रिझर्व्ह बँकला रिझर्व्ह पैसे हे सरकारने मागणे किंवा रिझर्व्ह बँकने सरकारने देणे याच्यावर बरेचसे अर्थशास्त्री लोकांचा आक्षेप आहे. म्हणजे हे रिझर्व्ह संकट काळासाठी हे रिझर्व्ह बँककडे असते आणि त्याच्यातून वारंवार सरकार पैसे घेत आहे. मग कुठेतरी सरकारने हे जाहीर केलं पाहिजे की आपला देश आर्थिक संकटमध्ये आहे आणि त्या संकटासाठी आम्हाला पैसे तुम्ही उपलब्ध करून द्या. तसा जाहीर न करता रिझर्व्ह बँकचे रिझर्व्ह पैसे काढून घेणे आज नाही उद्या असंच चालत राहिला तर बरेचसे RBIचे गव्हर्नर ज्यांनी आधी राजीनामे पण दिलेले, सगळ्यांचं म्हणणं आहे की असंच पैसे रिझर्व्हचे सरकार काढत राहिले ते एक वेळ अशी येईल की रिझर्व्ह बँक स्वतः अडचणीत येऊ शकते. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँक अडचणीत आली तर सगळी बँकिंग सिस्टम अडचणीत येऊ शकते. हे जी पद्धत सुरू करण्यात आलेली आहे या देशातल्या अर्थव्यवस्थेला हा एक मोठा धोका आहे. स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा किल कोरोना अभियान के तहत ऑक्सीजन, मेडिसिन, बेड की उपलब्धता करने से सुखद परिणाम दिख रहे हैं। भोपाल में इंजेक्शन नहीं मिला, सुबह 6 बजे से लाइन लगती है और वापस सब लोग घर चले जाते हैं। सिर्फ 4000 इंजेक्शन आए आपकी सरकार पूरी तरीके से लगातार मुस्तैदी के साथ में लगी हुई है कि एक से जो इंजेक्शन है उसकी पर्याप्त उपलब्धता हो और जैसे जैसे उपलब्धता होती जा रही है उसको कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो जिस तरीके से जो केस डायग्नोस हो रहे हैं और जो इंजेक्शन की डिमांड है उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उसकी उपलब्धता हो और हम लोगों को इंजेक्शन उपलब्ध करा पाए। कमी है नहीं है, आप ये बताइए। नहीं, इंजेक्शन की दिक्कत है, ये बात सही है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी जो भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर भी इंजेक्शन अभी उपलब्ध भी है। दिक्कत हो रही है, केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इंजेक्शन की उपलब्धता हो सके और हम उसकी पूर्ति कर सकें। मोदी जी की सरकार को 7 साल पूरे हो रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक आदेश निकाला है कि आप इसका जश्न नहीं मनाएंगे। इसका अर्थ है कि बीजेपी जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी। किस चीज का जश्न मनाना चाहते थे वो? कल तक तो जश्न मनाते रहे। क्या नोटबंदी के बाद देश को बकाल बना दिया, इसका जश्न मनाना चाहते थे? क्या GST लगा के कारोबार ठप कर दिया, इसका जश्न मनाना चाहते थे? क्या बेरोजगारी को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, इसका जश्न मनाना चाहते थे? क्या पेट्रोल सेंचुरी पूरा कर रहा है, इसका जश्न मनाना चाहते थे? क्या देश में लाखों लोग इलाज के बिना मर गए? कोविड की परिस्थितियों को डील करने में मोदी सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। ऑक्सीजन बिना लोग मर गए, अस्पताल में बेड नहीं मिले, दवाई मिल नहीं पा रही है और जश्न मनाने की बात हो रही थी। हमें लगता है ये आदेश ही बताता है कि मोदी सरकार विफल है और उस विफलता के बावजूद जश्न मनाने की तैयारी थी, जिसे आदेश निकाल के रोकना पड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 1 जून सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू। आपको बता दें, भोपाल संभाग में कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल में अगले 10 दिन तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। जून के प्रथम सप्ताह में ही चरणबद्ध तरीके से जिले खोले जाएंगे। उन्होंने कहा अभी ढील देना भारी पड़ सकता है। शादी विवाह भी आगामी 10 दिन तक और टाले जाएं। कोरोना पर काबू पाने के लिए सामूहिक सहयोग जरूरी है। सारे गांव अपने आप को बंद कर लें, मन सख्त कर लें, दिल पर पत्थर रख लें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की दर कम हो जाएगी तो जून में विवाह समारोह की छूट भी दी जा सकती है। इसी तारतम्य में आज भोपाल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश लावनिया ने कर्फ्यू को आगामी 1 जून तक सुबह 6 बजे तक लागू किए जाने के आदेश दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा मौतें। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि सरकार कोरोना से हुई मौतों को सार्वजनिक नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि पिछले 2 माह में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई। उनकी मांग है कि इससे देश की बदनामी हो रही है। वहीं इसी के चलते गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया है तथा कहा है कि राज्यपाल आनंदी पटेल से मांग की है कि कमलनाथ जी पर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि यदि 1 लाख से अधिक मौतों का प्रमाण कमलनाथ जी दे दे तो वे इस्तीफा दे देंगे और यदि वे प्रमाण नहीं रख सकते हैं तो खुद त्याग पत्र दे दें। तो बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महाकाल बाबा के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की तथा विश्व से कोरोना को निजात दिलाने की प्रार्थना भी की। इसके साथ ही उन्होंने उज्जैन के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उज्जैन और आसपास के जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा भी की। इसके बाद उन्होंने नूरी खान के घर पहुंचकर मुलाकात की। नूरी खान, जिसे धारा 144 के उल्लंघन के मामले में पुलिस ने तीखी बहस पर जब सीधा जेल भेज दिया था, ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस शीघ्र ही नूरी खान को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाली है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री को हनुमान जी की मूर्ति भी भेंट की गई। यस डाटा न्यूज़ की आपसे अपील, कृपया मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए यस डाटा न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।